मेरा नाम आबिदा आफरीन है और मैं चिशोर शम्मा से हूँ और मैं ईजीएम कॉलेज की एक स्टूडेंट हूँ और मैं फर्स्ट लद्दाख बटालियन की एक एनसीसी कैडेट हूँ। तो मैं यहाँ एनसीसी मैंने 2021 में ज्वाइन किया है और जो बेनिफिट्स मुझे यहाँ से मिल रहा है तो मैं सबको शेयर करना चाहूँगी कि कितने बेनिफिट्स है और अपॉर्चुनिटीज़ है, और मैं आगे अवेयर करना चाहूँगी कि लोगों को कि एनसीसी सिर्फ कुछ एक ऐसा नहीं है कि आर्मी में ही जाना है तो आना है, नहीं। अगर आपको और किसी इंटरेस्ट है तो ये आपको उस इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने में मदद देता है। जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएगा, आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को हमेशा बरकरार रखेगा। तो इस हिसाब से आपको एनसीसी ज्वाइन करना है। मैं नहीं बोल रही कि इम्पोर्टेंट है, इट्स लाइक अगर आप अपने आप में इंटरेस्ट है कि मुझे अपने आप को एक पर्सनालिटी बनानी है तो उस हिसाब से आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ और बेनिफिट्स है, जैसे कि इसमें ए बी और सी सर्टिफिकेट जैसे सर्टिफिकेट्स है, उस हिसाब से आप किसी भी जॉब में आप रिलैक्सेशन है। और अगर आपको आर्मी में इंटरेस्ट है तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप आर्मी के बारे में एनसीसी में ही बैठ के पूरा जाने। और जैसे कि लद्दाख एक रिमोट एरिया है तो यहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं है, बट एनसीसी एक प्लेटफॉर्म देती है कि आप अपना टैलेंट शोकेस करें। आप अपना जितना भी टैलेंट आपको दिखाने में मुश्किल आ रही है तो ये एक प्लेटफॉर्म देता है। अगर आपको कल्चर में इंटरेस्ट है तो आप कल्चर का दिखा सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है कि मैं बहुत अच्छा बोल सकती हूँ तो वो इंटरेस्ट आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप दिखाएं। तो यहाँ आपको दूसरे कैडेट्स, जैसे यहाँ पे हम लद्दाख जैसे पूरा कट ऑफ रहता है 6 मंथ के लिए विंटर में, तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप दूसरे 17 स्टेट्स के कैडेट से मिले और उनसे बातें करें, उनके फूड को खाने का, उनके फूड जो डिफरेंट फूड है और डिफरेंट कल्चर है उनको देखने का मौका मिलता है। तो ये नहीं है कि हम लद्दाख से तो हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं बोल सकते, हम ये नहीं जा सकते, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर एनसीसी में हो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाएगा कि मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। तो एक चीज़ ये बताइए आबिदा कि एक गर्ल्स कैडेट होने के बावजूद भी आपको एनसीसी में अपने आप में कितना भरोसा जो है वो जागता है और कितना कॉन्फिडेंस होते हैं आपको कि आप वर्दी पहने? यस सर, तो जैसे कि आपको पता है कि सब लोग बोलते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट, पर कहीं देखने को नहीं मिलता कि कोई इनिशिएटिव नहीं लेता कि कैसे विमेन एम्पावर को हम बढ़ाया जाए। तो जहाँ एनसीसी में एक लड़कियों और लड़कों को जैसे कोई डिफरेंट नहीं दिखाया जाता, डिफरेंशिएट नहीं किया जाता। यहाँ पे लड़की हो लड़का हो हर किसी को फिजिकल और ट्रेनिंग दिया जाता है। इट्स नॉट लाइक कि ये लड़की है तो साइड में बैठेगी, बिल्कुल नहीं। यहाँ एनसीसी में ये है कि अगर एनसीसी ज्वाइन किया है, वर्दी पहना है, तो तुम एनसीसी कैडेट हो, नॉट अ गर्ल नॉट अ बॉय, एक एनसीसी कैडेट हो। तो आपको जितना भी जहाँ जैसे कि ये है ना कि लड़कों को जहाँ भी जाने देते हैं, एनसीसी कैडेट हो तो आप ऐसा हो कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है कि एक एनसीसी कैडेट हूँ मैं। इट्स नॉट लाइक कि मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं शर्मा रही हूँ, मैं नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती। इट्स लाइक एनसीसी कैडेट में जब से आई हूँ ना, मुझे कोई लड़का लड़की नहीं दिखा। इट्स लाइक सर बोलते हैं कि इधर आ जाओ, ये काम करो, वो करो, ये तुम लोगों को ये करना है, वो करना है। इसमें लाइक कि लड़कों को ही सारा अपॉर्चुनिटी दिया जाए। इसमें होता है कि लड़कियां आगे हैं तो आगे ही बढ़ने देंगे हम। तो एक चीज हमने सुना है कि आप कंट्री रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कौन से मुल्क है जहां आप रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मुझे एनसीसी ने ये मौका भी दिया है कि मैं अपना कंट्री रिप्रेजेंट करूं, रशिया। इट्स हमारा जितनी भी फ्रेंडली कंट्रीज है उसमें हर एक किसी का नाम आ जाता है कि जो भी आरडीसी जाए उस कैंप में आपका सिलेक्शन होता है। पहले जो भी रिटर्न होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका ड्रिल टेस्ट होगा, उसके बाद आपको जीडी ग्रुप डिस्कशन दिया जाएगा पूरे 17 डायरेक्टरेट के कैडेट्स के साथ। तो उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है कि आपको वाईपी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम लेके जाए दूसरे कंट्री में। जैसे बहुत सारे फ्रेंडली कंट्रीज है, रशिया, यूके, मालदीव्स, उन सारी कंट्रीज में आपको जाने का मौका मिला और मुझे उसमें से एक रशिया में जाने का मौका मिला है। तो मैं एनसीसी की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच।